वेलकम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ई पैथ लैब पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। आज हम जानेंगे इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम पेशेंट एंट्री कैसे करेंगे, पेशेंट को बिल कैसे देंगे, रिजल्ट का फाइंडिंग कहाँ से डालेंगे, रिपोर्ट कहाँ से प्रिंट करेंगे, पीडीएफ कहाँ से जनरेट करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे रेफरल डॉक्टर कौन कौन से हैं और कौन से रेफरल डॉक्टर ने हमारे यहाँ कितने पेशेंट्स भेजे। साथ में ये भी देखेंगे कौन से पेशेंट के पास कितने ड्यूज हम कैसे कलेक्ट करेंगे, हमारे लैब का कलेक्शन कितना हुआ, खर्च कहाँ से करेंगे, खर्च का एंट्री कैसे करेंगे, कोई नया टेस्ट बनाना हो, जो कि बने हुए टेस्ट में कोई एडिट करना हो, नॉर्मल वैल्यू चेंज करना हो, रेट चेंज करना हो तो कहाँ से करेंगे, पैकेज कहाँ से बनाएंगे। आइए देखते हैं। पहले हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में, लॉग इन कर लेते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर लॉग इन हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ होम सेक्शन है जहाँ पे कुछ हम डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आज का कलेक्शन दिखेगा, आज का रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, दिस मंथ रजिस्ट्रेशन कितना हुआ। साथ में देखेंगे हम लोग डेली समरी ऑफ द मंथ, जहाँ डेली कितने पेशेंट्स हमारे लैब में आ रहे हैं, और मंथली समरी किस मंथ में हमारे यहाँ कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर इसको ये कलेक्शन स्टेटिस्टिक्स, जहाँ पे आप पिछले 4 मंथ का आपका कलेक्शन दिखेगा, मेल वर्सेस फीमेल का डेटा दिखेगा, और यहाँ ओल्ड वर्सेस न्यू का। पेशेंट का एंट्री करने के लिए हम लोग आएंगे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एंट्री कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालते ही अगर सेम मोबाइल नंबर से पहले भी कोई पेशेंट एंट्री हो चुका है, आप उस पेशेंट का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नए पेशेंट्स का एंट्री करना है सेम मोबाइल नंबर से तो आप नो करें, अगर डेटा इंपोर्ट करना हो, इंफॉर्मेशन इंपोर्ट करना हो तो यस करें। नो कर लेते हैं। सीडी एज में डाल दिया, रेफर बाय कौन से डॉक्टर के थ्रू ये रेफर होके आए हैं, और अगर नया रेफरल ऐड करना हो हमें तो ये डॉक्टर का ऑप्शंस दिया हुआ है। डॉक्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के सेव कर लेंगे, हमारा डॉक्टर ऐड हो जाएगा। वो लोग टेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने 3 टेस्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, क्रिएटिनिन, तीनों का रेट हमारा भी सामने है, और टोटल अमाउंट कितना हुआ। और अगर हमें डिस्काउंट देना हो, मान लेते हैं इसमें 50% डिस्काउंट दे दिए, तो डिस्काउंट देने के बाद हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट्स कितना हमें पेमेंट कर रहा है, मान लेते 500 रुपये भी पेमेंट कर रहे हैं, बाकी का ड्यूज रहेगा। तो ये 500, और यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लें, किस मोड में पैसा रिसीव कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, पीआई में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कैश ले लेते हैं, सेव कर लिए, हमारा पेशेंट एंट्री हो चुका है। अब हमें बिल निकालना हो, बिल देना हो पेशेंट को, तो यहाँ पे एक प्रिंटर का आइकॉन होगा, प्रिंट बिल ले जाएंगे, तो से हम बिल प्रिंट कर लेंगे। अब आते हैं टेस्ट रिपोर्ट पे। यहाँ पे हमारा सारा पेशेंट्स का एंट्रीज दिखेगा। ये सारे पेशेंट्स के डिटेल्स देख रहे होंगे आप, पेशेंट्स का नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे सारे बॉक्सेस के नेम से आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, टेस्ट नेम से सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर के रेफरल से सर्च कर सकते हैं। अगर लिस्ट लंबा है
100-150 का पेशेंट का लिस्ट है। अगर उसमें से आपको कोई ढूंढना है, सर्च करना है, तो आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिजल्ट एंट्री के लिए। रिजल्ट एंट्री में क्लिक की और यहाँ से हमारा अपना जो भी फाइंडिंग्स हमारा आया है रिजल्ट, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारा रिजल्ट एंट्री हो चुका है। रिजल्ट सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो जो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है उस पर टिक लगा लेंगे। अगर सारा कंप्लीट है तो एक साथ सारे को टिक लगा लेंगे और यहाँ पे पब्लिश सेपरेटेड पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हमारा रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करते समय भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट हमें नहीं प्रिंट करना, उस पर से टिक टिक कर लें, वो प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट कर देंगे, भाई हमारा रिपोर्ट का प्रीव्यू चुका है। और कोड आ गया है, क्यूआर कोड भी आ जाएगा। Yep. और सैंपल का नेम, कमेंट्स वगैरह सारा ऑलरेडी दिया हुआ है, आप यहाँ से प्रिंट कर ले, या फिर इसको डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप सेंड करना व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, मेल सेंड करना मेल सेंड कर सकते हैं। अगर हमें विथ हेडर सेलेक्ट करना हो तो चेंज फॉर्मेट यहाँ से कर लेंगे, विथ हेडर क्लिक कर लेंगे और फिर से प्रिंट करते हैं, तो ये हमारा रिपोर्ट पढ़ के साफ प्रिंट होगा। उसी यूज करते हैं। फिर से आते हैं टेक्स्ट रिपोर्ट में। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कुछ चेंजेस यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे नाम के सामने टिक मार्क आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया है, रुपीज का साइन आ चुका है, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आ चुका है ग्रीन कलर। थंब इम्प्रेशन ग्रीन कलर में इसलिए आया क्योंकि इस पेशेंट में 3 टेस्ट हमने सेलेक्ट किया था और तीनों का रिजल्ट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, इस वजह से ये ग्रीन है। अगर ये रिजल्ट एंटर ना करते तो ये 3 सर्कल होता और रेड कलर में होता। ये हमारा रुपीज का साइन इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट का अभी ड्यूज बाकी है। अगर हम इस माउस को इस पे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये हमें बताएगा कि दिस पेशेंट हैज ड्यू। ये नंबर 1 2 इसलिए देता है आएगा क्योंकि ये बताएगा कि ये रिपोर्ट कितनी दफा कितनी बार प्रिंट हो चुका है। अगर हम वापस से इसको फिर से प्रिंट कर ले, हमने प्रिंट कर लिया और वापस से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम देखेंगे यहाँ पे नंबर चेंज हो चुका है, यानी कि 2 बार प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस पेशेंट का ड्यूज कैसे क्लेम करें। तो हम लॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, रिसिप्ट इंटरेस्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पे देखें कि 300-350 का ड्यूज है। इसे पेमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे रिसीप्ट अमाउंट 350 कलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लिए। इनका ड्यूज क्लियर हो चुका है। वापस से अगर आप प्रिंट बिल करना हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टोटल 900 रुपये का बिल था, डिस्काउंट 50 रुपये, 850 रुपये रिसीव हो चुका है। इस डेट में क्या रिसीव हुआ है यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। इसे क्लोज कर लेते हैं, क्लोज कर लिए। अगर आप एंट्री करते वक्त पेशेंट्स के नाम में, एज में या कुछ भी बाय मिस्टेक छूट जाता है या गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसे सुधारने के लिए या फिर कोई टेस्ट ऐड करना हो या टेस्ट हटाना हो, पेशेंट आया 2 टेस्ट करना है, अब वो आता है फिर बोलता है कि हमें एक और टेस्ट कराना है, तो आप उसे भी कैसे ऐड करेंगे उसके लिए हम ये डॉट फिर से डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और एडिट इन प्लेस में चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा फिर से रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा
और यहाँ से हम कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। फिर नाम में करेक्शन करना हो, एड्रेस में करना हो, एज में कम, कहीं भी कोई भी करेक्शन करना हो, टेस्ट ऐड करना हो, टेस्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टेस्ट हटाना हो तो यहाँ से टेस्ट हटा सकते हैं। अगर सेव कर ले, ये हमारा वापस से सेव हो जाएगा। अगर हमारा रिजल्ट और प्रिपेयर्ड है, सारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये टिक नाम के आगे टिक मार्क आ जाएगा और हम वो रिपोर्ट यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। रिपोर्ट प्रिंट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, विथ हेडर चाहिए या विदाउट हेडर चाहिए। विदाउट हेडर आपको मेन में आएगा, विथ हेडर रिपोर्ट पैड के साथ आएगा, और यहाँ से हम रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेफरल डॉक्टर के बारे में, कौन से रेफरल डॉक्टर ने हमारे यहाँ कितने पेशेंट्स भेजा। तो हम इसके लिए हमें आना होगा रिपोर्ट में, उसके बाद रेफ रिपोर्ट में आ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्लिक कर लेंगे रेफ समरी, IFSUM, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब हमें डेट डालना है, कौन से डेट में हमें चाहिए। मान लेते हैं हमें 1 जून से लेकर के अभी तक का सारा डिटेल निकाल लो। और से डॉक्टर ले लेते हैं, डॉक्टर कुमार गौतम। हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, किस डेट्स में हमको डॉक्टर गौतम का डिटेल्स चाहिए, इन्होंने कितने हमारे यहाँ पेशेंट्स भेजे हैं, और नेक्स्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि अभी तक ये 2 पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर गौतम कुमार के रेफरेंस से आए हैं। ठीक है, और उनका कितना बिल हुआ है, कितना डिस्काउंट हुआ, कितना आप रिसीव किए हैं, कितना ड्यूज है, ये सारा कुछ, क्या टेस्ट था, ये सारा डिटेल्स आ जाएगा। अब लोग हम आते हैं कि हमारे लैब का कलेक्शन क्या हो। लैब का कलेक्शन देखने के लिए रिपोर्ट में जाएंगे, कलेक्शन में चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कलेक्शन समरी पे क्लिक कर लेंगे। हमें जिस डेट में चाहिए होगा उस डेट का हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे डेट रेंज, और नेक्स्ट करेंगे। तो हमारा जो भी डेट सिलेक्ट किए यहाँ पे देख लीजिए, 1 जून से लेकर के 20 जून तक हमने सेलेक्ट किया, तो ये हमारा सारा कलेक्शन। इस मोड में कलेक्शन आया, क्या बिल था, कितना रिसीव किए, क्या कौन पेशेंट था, किसके रेफरेंस से था, ये सारा कुछ यहाँ पे का मिल जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज कलेक्शन है, ये विंग वाइज समरी है, एक मोड पेमेंट मोड वाइज है, कैसे कितना कलेक्शन हुआ, यूपीआई से कितना कलेक्शन हुआ, ड्यूज अगर कोई पेशेंट ड्यूज था पिछले डेट का तो वो कितना कलेक्शन आया, जरा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ऑलरेडी टेस्ट क्रिएटेड है उसमें हमें नॉर्मल वैल्यू चेंज करना हो, रेट चेंज करना हो, या फिर हमें अपने अनुसार उस टेस्ट का नाम रखना हो, ताकि हम इजीली उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम सर्च कर सकें। तो हमें आना होगा मास्टर सेक्शन में, मास्टर के बाद हम लोग आते हैं टेस्ट में, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टेस्ट लिस्ट में। मान लेते हैं हमें किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट को सर्च करना हो, मान लेते हैं हम सीरम नाम से सर्च करते हैं। सीरम से रिलेटेड जितना भी टेस्ट होगा वो सारा आ जाएगा यहाँ पे। सारा नहीं आएगा, सीरम से रिलेटेड, सीरम से मैच करता हुआ हमारा टेस्ट नेम सारा आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके आगे सीरम लगा हुआ है, तो हमारा सीरम के नाम से जितना भी टेस्ट है वो सारे आ गए। अब हमें लेना है कि सीरम लाइपेज का हमें नाम चेंज करना है, या रेट चेंज करना है, या फिर नॉर्मल वैल्यू चेंज करना है, या वो सारा कर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हम आ जाते हैं, सीरम सोडियम में आ जाते हैं, और इसका एडिटिंग प्रेस कर लेना। हमें सोडियम का नॉर्मल वैल्यू चेंज करना है, तो हम यहाँ से नॉर्मल वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमें 145 से 148 करना है, 148 कर लेंगे, और यहाँ पे हाई लोअर वैल्यू 135 हो गया, और हाइयर वैल्यू 148 हो गया। ठीक है, ये हम इसको चेंजेस करने को इसको सेव कर लेंगे। और किसी टेस्ट में हमें करना हो तो वो हम कर लेते हैं
शेयर बिलोंगिंग टोटल हमने एडिट इन प्लेस करा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका नॉर्मल वैल्यू है। हम इसे चेंज करके मानते हैं एंटर। और हमारा नॉर्मल वैल्यू 0.0 से 10.0 है, लोअर वैल्यू 0 और हमारा हायर वैल्यू 10 चाहिए। रेट अगर चेंज करना हो रेट अपने यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, 50, 100, 200 जो भी देना हो आप अपने अनुसार दे दें और इसे सेव कर लो। तो हमारा रेट चेंज हो गया, नॉर्मल वैल्यू चेंज हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, मास्टर में आया, टेस्ट में आया, टेस्ट लिस्ट में आया, और इस बार बिना नाम का, बिना कोई नाम दिए प्रोसीड करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सारा टेस्ट जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड है वो सारा टेस्ट यहाँ पे अपीयर हो चुका है, क्योंकि हमने कोई भी पर्टिकुलर नाम सर्च करके नहीं आया है, नहीं आए थे। और अब हमें किसी टेस्ट को चेंज करना हो, रेट चेंज करना हो, तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी गए एच पाइलोरी में सपोज हम चले जाते हैं, एडिट इम्प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। और हम एच पाइलोरी आईजीजी का है, इसका नॉन वैल्यू ये है, रेट ये है, ठीक है। हमें जो चेंज करना हो चेंज करने के बाद सेव कर लें, हमारा चेंजेस हो जाएगा। रेट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, एडिट एंड प्लेस जो किया यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये रेट हमारा रेट वाला कॉलम है, ये रेट है। यहाँ पे हम 1750 है, हमसे अभी को 1800 रुपये रखना है, हम 1800 रुपये रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चेंज करने के बाद जो भी चेंज करना चेंज कर लिए और यहाँ पे सेव कर लेंगे। हम रेट इस स्क्रीन से भी चेंज कर सकते हैं। नया टेस्ट बनाना हो तो नया टेस्ट हम यहाँ से बना सकते हैं। नया टेस्ट कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, सारे कॉलम्स का सारे सेटिंग्स है क्या क्या और कहाँ कैसे यूज है, ये एक नए दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम पैकेज अपने सॉफ्टवेयर में कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मास्टर में आ गए और पैकेज पे आ गए और पैकेज पे इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब हमें नया पैकेज में बोलता है टेक हेल्थ पैकेज 1.0 ऐसे देना। कोड हम कुछ भी रख सकते हैं, HP 1.0 ऑर्डर में सपोज दैट ये सेकंड नंबर का दूसरा नंबर का पैकेज रोल नंबर दे दिए। एक एक्टिव रहना चाहिए ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम हम इसे सेलेक्ट कर पाए। MRP हम जान दिए 1500 रुपया। ऑफर प्राइस अगर हमें ऑफर चलाना हो तो ऑफर प्राइस भी कितना कर रहे हैं। रेट टू ये लैब रेट वगैरह के लिए वो आगे की वीडियो में बताया जाएगा। तो हम फिलहाल इस रेट को भी सीवी रखते हैं। और हम यहाँ पे टेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कौन सा टेस्ट इस पैकेज में आएगा। चलिए सीधे मैं देखते हैं। सपोज ये चार टेस्ट हम जो है इस पैकेज के अंदर करके देने वाले हैं। तो चार 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 टेस्ट सेलेक्ट कर लिए और इस पैकेज के बारे में अगर कुछ देना हो जो रिपोर्ट प्रिंट पे बाय डिफॉल्ट प्रिंट होकर के है तो हम लोग यहाँ पे कमेंट पे लिख लेंगे और यहाँ पे प्रिंट कमेंट पे टिक लगा लेंगे ताकि ये रिपोर्ट पे हमेशा प्रिंट होकर के आ जाए। हम इसे सेव कर लेंगे। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, पैकेज को फिर से क्लिक कर पर ये हमारा पैकेज बन चुका है। हमें कुछ एडिट करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो या ये इस पैकेज को अभी हम चला रहे थे, अभी इस पैकेज को बंद करना हो तो उस पे पैकेज वाले पे क्लिक कर लेंगे। जिस पैकेज को हमें एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, कुछ चेंजेस करना हो
और उसके बाद अगर हमें अब इस पैकेज को नहीं चलाना है, अब हम इस पैकेज को बंद कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो एक्टिव से टिक हटा देंगे। हमारे सॉफ्टवेयर में सेव रहेगा, लेकिन हमारे रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये पैकेज का नाम नहीं है। अगर हमें कोई टेस्ट हटाना हो या ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रेट चेंज करना हो रेट चेंज कर सकते हैं, कमेंट चेंज करना हो कमेंट चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ से रेट कर लेंगे। एक चीज और, यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं इग्नोर टेस्ट कमेंट। इग्नोर टेस्ट करने का मतलब कि हो सकता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट है, ट्रेनर फंक्शन टेस्ट है, इसमें ऑलरेडी कमेंट डला हुआ हो। तो क्या होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट का रिजल्ट प्रिंट होगा, उसके बाद उसका कमेंट प्रिंट होगा, फिर रेनल फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट प्रिंट होगा, और उसके बाद यानी कि बीच बीच में कमेंट्स हमारा प्रिंट होता रहे। अगर वैसा चाहिए तो आप कर रख सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि नहीं टेस्ट सारा एक साथ प्रिंट हो और हमारा जो पैकेज का कमेंट है वो लास्ट में हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाए तब प्रिंट हो, तो हम लोग इग्नोर टेस्ट कमेंट कर लेंगे। इससे होगा कि जो भी बाय डिफॉल्ट जो भी लीवर फंक्शन टेस्ट में कमेंट लिखा हुआ है या केएफटी में जो भी कमेंट लिखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर इग्नोर कर लेगा, और जो हमारा कमेंट है पैकेज में सिर्फ वही प्रिंट होगा। इसको निकाल इसको अपडेट कर लेंगे, ये हमारा अपडेट हो गया। अब देखते हैं कि सर्च पेशेंट को, यहाँ से हम पेशेंट को सर्च करेंगे। सपोज दैट आप 6 महीने साल भर से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और बहुत पुराना कोई पेशेंट है, वो रिपोर्ट लेने आया है, ठीक है, तो उसको उसको आपको सर्च करना है। आपको कुछ भी याद नहीं किस डेट में वो आए हैं, क्या उनका रिजल्ट था, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। पेशेंट नेम डाल लें, मोबाइल नंबर डाल लें, टेस्ट आईडी वो तो ठीक है, बारकोड वो तो ठीक है, कम से कम पेशेंट नेम और मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। चाहे वो कितना भी पेशेंट कितना भी पुराना पेशेंट हो, आप उसको सपोज दैट हम के ए एन लिखें तो हमारा के ए एन से सारा मैच करता हुआ नाम सामने आ जाएगा। नेक्स्ट कर लिया, अब हमारा इतना नाम बचा। अब इसमें से हम सर्च कर लेंगे कौन सा पेशेंट का एंट्री है और कौन से डेट में वो आए थे, और उनका डिटेल फिर से रिपोर्ट प्रिंट करना हो, बिल प्रिंट करना हो, कुछ भी आप करना हो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि ड्यूज लिस्ट पेशेंट्स हमारे यहाँ आए और ड्यूज इसके पास कितना है वो यहाँ से देख लेंगे। तो रिपोर्ट में आते हैं, पेशेंट में आते हैं और यहाँ पे ड्यूज लिस्ट है, ड्यूज लिस्ट पे आ गया और हमें देखना है कि जून मंथ में किस पेशेंट के पास कितना ड्यूज है, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये सारा पेशेंट्स का डिटेल और ड्यूज का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हाँ हमारे यहाँ स्टाफ है, हर स्टाफ को हम यूजर आईडी कैसे क्रिएट करके दें और उनका रोल कैसे असाइन करें कि कौन सा यूजर हमारे कौन सा काम करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ टूल्स में आ जाना होगा, यूजर में आना होगा और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कोई एक मेल आईडी डालना होगा। सपोज हम डालते हैं राज करण @gmail.com, यूजर आईडी राज करण नहीं देती है, पासवर्ड में जो ठीक लगे पासवर्ड वो डाल देना है, टाइप में एडमिन भी रखना है और यहाँ पे यूजर मेल है, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, हम डाल सकते हैं मोबाइल नंबर और एक मोबाइल नंबर दे दें और यहाँ से रोल असाइन करने का आ जाता है। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा हर ऑप्शंस के बारे में, कौन सा ऑप्शंस क्या काम करता है। फिलहाल हमें ये जानना होगा कि ये नया अकाउंट क्रिएट करते टाइम हमें इस पे जरूर से क्लिक कर लेना होगा ताकि ये सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर पाए। बाकी यहाँ कौन सा यूजर डिलीट नहीं करेगा, सपोज दैट इस यूजर को आपको डिलीट करने का परमिशन नहीं देना तो डिलीट ऑप्शन हटा दिए, डिलीट करने नहीं देना तो डिलीट का ऑप्शन हटा दिए। और उसके अपने अनुसार जो भी
एक्सेस देना हो दे सकते हैं, जो एक्सेस रिमूव करना हो रिमूव कर सकते हैं। क्रिएट नाउ नहीं, हमारा आईडी क्रिएट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा। थैंक यू।